आई एम गोइंग टू ट्रेन यू फॉर एडवांस सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। चलिए देखते हैं कि सेल्स आपका ऑफिस में कैसे डबल कर सकते हैं, हाउ यू कैन डबल योर प्रॉफिट। डबल योर प्रॉफिट आपको मैं कराने के लिए मैं आपको ट्रेनिंग देने वाला हूँ। नॉर्मली मुझे आप बताइए 5 आइडियाज़ जिससे आप सेल्स इंक्रीज कर सकते हो। कोई 5 आइडियाज़ जो आपके मन में आते हैं आप बताइए। सोचिए सोचिए सोचिए, थोड़ा सोचिए। वेरी गुड। आपने सोचा होगा कि सेल्स के लिए ऐड डालूं पेपर में, और सोचिए। या आपने सोचा होगा, जो भी आप सोच रहे हो उसको पेपर में लिख लीजिए। 5 सेल्स टिप आइडियाज़ जिसको लगता है आपके सेल्स बूस्ट हो सकते हैं, डबल हो सकते हैं। आप जो भी सोच रहे हो बोलिए। गुड। ऐसे जो भी आपके मन में आ रहे हैं, ये सब तो ओल्ड वे ऑफ आपका थिंकिंग था, जो पहले आप सोचते हो, जो हर सेल्समैन सोचता है, हर 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 व्यापारी सोचता है। ये तो नॉर्मल है। इंडिया मार्ट ले लिया, जस्ट डायल ले लिया, या फिर पेपर ऐड हो गया, या आपने कुछ सोचा होगा जैसे कि सेल्समैन बढ़ा दिया। ये सब नॉर्मल वे ऑफ। क्या आपको पता है व्हाट इज़ द easiest way to double your sales? Do you know what is lowest hanging fruit? Do you want to know what is called lowest hanging fruit? जो पेड़ के सबसे इजीली आप निकाल सकते हो, जिसको आप नहीं देख पा रहे हो अभी तक। जो पेड़ होता है उसमें इजीली फ्रूट्स जिसको आप निकाल सकते हो, वो आप नहीं निकाल रहे हो, लेकिन आप सबसे लंबा रास्ता देख रहे हो। इट इज़ अ साइंस, इट इज़ ऑलवेज टोल्ड कि गेटिंग अ न्यू क्लाइंट इज 10 times टफर देन गेटिंग योर ओल्ड क्लाइंट्स बैक। हम लोग हर समय नए क्लाइंट्स के पीछे जाते रहते हैं, जो बहुत मुश्किल होता है एक्चुअल में। 10 टाइम लंबा काम होता है। वो बोलते हैं ना, खाना आप ऐसे नहीं खा रहे हो, खाना आप ऐसे खा रहे हो। तो 10 times मोर वर्क यू आर डूइंग, rather you can do it in a very simple way. The simplest way is called getting your old clients back. अपने ओल्ड क्लाइंट से आप बार बार वापस बात कीजिए, और उनसे बात करने में ही आपको ऑर्डर आ जाएंगे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टूल बोलता हूँ मैं, माई फर्स्ट टूल, इंपॉर्टेंट टूल इज कॉल्ड सॉरी टूल, सॉरी कॉल। आपके जो भी क्लाइंट्स होंगे, नोट कीजिएगा मेरे मित्रों, 80% ऑफ 80-20 रूल बोलते हैं कभी भी। 20% ऑफ योर कस्टमर गिव यू 80% ऑफ योर प्रॉफिट। यस, 20% ऑफ योर कस्टमर्स गिव्स यू 80% ऑफ योर प्रॉफिट। तो ये जो 20% कस्टमर है, उनसे और बात कीजिए और ऑर्डर्स लीजिए। चलिए एक छोटा सा मैजिक देता हूँ मैं आपको डबल करने के लिए प्रॉफिट। सॉरी टूल, जस्ट कॉल योर कस्टमर एंड आस्क देम सॉरी। जस्ट 10 कस्टमर को आप लीजिए और उनसे बात कीजिए। पर्सनली आपको बात करना है, आपके स्टाफ से ऐसे वैसे नहीं बात करना है। यू हैव टू टॉक टू देम पर्सनली, यू शुड कॉल टू देम एंड आस्क देम। जो लॉस्ट कस्टमर्स हैं आपके, जिनको आपने दफना दिया, भूल गए, मर गए, जो भी है, अभी उनको जब आप कॉल करोगे तो बोलिए सॉरी यार सॉरी यार रमेश, रियली मेरे से ही कुछ गलती हो गई, बिलीव, एक्सेप्ट इट, जो हमारा रिश्ता तोड़ गया यार। और उनको एक चॉइस दीजिए। सॉरी में नेक्स्ट होता है चॉइस। सॉरी के साथ चॉइस दीजिए कि यार कैन यू फॉरगिव मी। ऐसे नहीं कि सॉरी बोल दिया यार अब क्या है, ऐसे नहीं। गिव देम चॉइस, कैन यू फॉरगिव मी। जब भी आप किसी को चॉइस देते हो ना, उसको बहुत अच्छा लगता है। फिर 10 सेकेंड रुक जाइएगा। कैन यू फॉरगिव मी बोलते ही ना 10 सेकेंड पेस लीजिएगा। आप देखेंगे कि उस 10 सेकेंड में 6 सेकेंड के बाद वो बोलेगा यार छोड़ यार, हो गया चल, हो जाता है, अभी ले ऑर्डर ले। या ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा ना, समथिंग डिफरेंट मिलेगा, मज़ा आएगा। और ये एक टूल है जिसमें आपको मज़ा आएंगे। जस्ट करके देखोगे तो ही समझ आएगा, करोगे नहीं तो नहीं समझ आएगा। यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट, यू हैव टू डू इट, ओनली देन यू विल नो व्हाट इज द पावर मैजिक ऑफ सॉरी टूल। फर्स्ट टूल इज कॉल्ड सॉरी टूल। अभी मेरा सेकेंड टूल है सेल्स पिच। अभी आपको बहुत बड़ा दुनिया का दुख मिलने वाला है। दिस इज कॉल्ड सेल्स पिच।
जाइएगा, आपके स्टाफ्स के साथ बैठिएगा, उनको बोलिएगा आपका सेल्स पिच सुनाओ, सबका सुनिए सेल्स पिच बैठ के, कैसे वो बेचता है। मैं बोलता हूँ आपके आंखों से खून आएंगे, खून, कान से भी खून आएगा, आंखों से भी खून आएगा। जिस तरह से वो पिच देते हैं ना कस्टमर को, आप बोलोगे तो मैं तो ऐसी दुकान में जाऊं ही ना। अगर हो सके ना तो एक वीडियो कॉल, नहीं उनको बोलिएगा कि नहीं, उनका रिकॉर्डिंग आप सुन लीजिए, कॉल रिकॉर्डिंग, जैसे माई ऑपरेटर्स, जैसे बहुत सारे यू हैव टोल फ्री नंबर्स से सपोर्टर्स, वैसा ले लीजिए जिसमें आप उनका कॉल्स रिकॉर्ड होता है, हर कस्टमर से बात करने का, और रैंडमली आप उनका रिकॉर्डिंग सुनिए। आपको मालूम पड़ेगा कि आपके ऑफिस में तो भगवान राम जी के भरोसे सेल्स चल रहा है, हर चीज़ ऑटोमेशन में चल रहा है, कुछ मतलब उसको तो बात करना भी नहीं आता है। और इसी सेल्स पिच में आप एक और भी कर सकते हो, सभी स्टाफ्स को बोलो कि अपना अपना एक वीडियो बनाए सेल्स पिच का और भेजिए आपको, और उसको बोलो कि बेस्ट अवार्ड दूंगा करके। देखोगे ना आप 10 वीडियो को, रोज आओगे, एक को भी अवार्ड नहीं दोगे, सबको बोलोगे अरे यार तू तो 0 मार्क भी ज़्यादा है तेरे को। तो एक जिस ढंग से बात करते हैं, द वे दे हैव टू वेलकम अ क्लाइंट, एवरीथिंग विल बी 0। वो तो ऐसे बात करता है मानो कोई वो एहसान कर रहा है, अगला ले रहा है करके। तो आप उछलिएगा मत, टेंशन मत होइए, बहुत दिल को थाम के एकदम टाइट ऐसे पकड़ के रखिए, उनका एक एक का सेल्स पिच सुनिएगा, दिल को एकदम ठंडा बना दीजिएगा ऐसे, यस कूल 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 कूल। एंड दिस, बिलीव मी, दिस सेल्स पिच इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ। मज़े आ जाएंगे आपको, उनका सेल्स पिच सुनने में मज़े आ जाएंगे, हार्ट अटैक तक उम्मीद होती है, एक एक का ऐसा सेल्स पिच होता है। फिर आई एम गिविंग यू द थर्ड ट्रिक, व्हाट इज़ द फैशन ऑफ सेल। हम लोग कहते हैं कि ये फैशन है, ये फैशन है, वो फैशन है, ये फैशन है, ये आजकल हर जगह चलता है, ये स्पेशल, ये आजकल मार्केट है। मैं आप सबसे बोलने वाला हूँ, आपको इट वोंट फिट योर माइंड, इट विल बी रेडिकल फॉर यू, या लॉजिक आपको नहीं समझ आएगा, कुछ भी नहीं समझ आएगा, तो प्लीज़ 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 उछलिएगा मत, डोंट उछलिएगा तो बिल्कुल मत। तो फैशन जो वर्ड है, दैट इज़ द बिगेस्ट मिथ, इज़ द बिगेस्ट मिथ। अभी एक्चुअल में फैशन क्या होता है पता है? जो आपका माल बिकता है ज़्यादा, वॉट एवर यू सेल मोर, वही भरिएगा, दैट इज फैशन। तो डू नॉट बाई स्टॉक्स, दिस इज नॉट माई साइंस, ओके, वेल लेट मी टेल यू, दीज आर ऑल इंटरनेशनल फेमस साइंस विच हैज़ जनरेटेड प्रॉफिट टू 10x नॉट 2x। आप 10x का आप प्रॉफिट बना सकते हो, ये ट्रिक्स मैं आपको दे रहा हूँ। जो कि सेल आप 1 रुपये का कर रहे हो, आप 10 गुना कर सकते हो अगर खाली आप फैशन को समझ लो तो। हम लोग क्या करते हैं, जो चीज़ सस्ता मिलता है उसको लेके भरते हैं। एक व्यापारी था, ये रियल स्टोरी है, बहुत बड़ा व्यापारी था, उसकी ऑफिस में वो हर चीज़ बहुत सस्ता कबाड़ता था, बहुत चीज़ सस्ता भर भर के रखता था, और माल इतना पड़ा रह जाता उसके गोडाउन में कि इतना सस्ता रहता था लेकिन माल नहीं बिकता। आप एक समझिए, जो कस्टमर को चाहिए अगर वो मिलेगा आपके दुकान पे, सो फिल द स्टॉक विच सेल्स। अगर वाइट शर्ट आपके ऑफिस में ज़्यादा बिकता है तो आप वाइट शर्ट रखिए। एक पर्टिकुलर ब्रांड का प्रोडक्ट अगर ज़्यादा बिकता है तो वो रखिए, क्योंकि कस्टमर को चाहिए वो मिल जाए तो बस आपका सेल डबल हो जाता है। ये एक ट्रिक अपनाने से ही आपका सेल डबल हो जाएगा। जस्ट कीप स्टॉक्स विच इज सेलिंग एंड डू नॉट बाई स्टॉक्स मोर देन 1 मंथ, नेवर। आप भले कोई भी इंडस्ट्री में हो, डू नॉट ओवर स्टॉक फॉर मोर देन 1 मंथ। जितना 1 महीने का माल होता है उतना ही आपको रखना है, उससे ज़्यादा माल आपको रखना ही नहीं है। भले आपको कितना भी कम में आता हो, भले आपके पास बहुत पैसे हो, रखना नहीं है। तो क्या होता है उसमें, आपको प्रोडक्ट का बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जो मैं अभी आपको इस वीडियो में नहीं बता पाऊँगा, जैसे कि डैमेज हो जाएगा प्रोडक्ट, और पेरिश हो जाएगा प्रोडक्ट, या फिर वो प्रोडक्ट चोरी होने का चांस होता है ज़्यादा क्वांटिटी होने पे। जितना कम उतना ज़्यादा अच्छा है। तो फैशन का ट्रेंड यही होता है, जो कि मेरा
पॉइंट है, फैशन इज व्हाट सेल्स इज फैशंस। समझो एक पिक्चर आपको बहुत अच्छा लगा और वो पिक्चर बुरी तरह पिट जाती है मार्केट में, तो क्या उसको आप अच्छा पिक्चर कहेंगे लोग? नहीं ना, दैट्स अ लॉस्ट मूवी, दैट्स इट। भले ही आपको अच्छा लगा, इट डजंट मेक फैशन। फैशन मीन्स व्हाट सेल्स। अभी समझो आपको एक पिक्चर अच्छा ही नहीं लगा, बहुत खराब लगा आपको पिक्चर, लेकिन मार्केट में वो पिक्चर एकदम जबरदस्त बिक रहा है, जबरदस्त छप रहा है, छप रहा है, छप रहा है, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल छप रहा है, तो आप उसको पिक्चर को क्या कहोगे? यस, ट्रू, फैशन मीन्स व्हाट सेल्स। मुझे पता है, एक छोटी सी और एग्जांपल देना चाहूँगा आपको, अगर नहीं फिट हुआ समझ में। नॉर्मली जब शादी में आप जाते हो तो आपको क्या लगता है, क्या प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिकता जाता ज़्यादा ये होता होगा, लोग लेते होंगे? तो एक सर्वे किया गया, सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट शादी में कौन सा ज़्यादा है? तो कोई बोल रहा था कि मिठाई, कोई बोल रहा था नमकीन, कोई बोल रहा था, तो अपना अपना एक एक स्ट्रैटेजी होता है, बट रियल टाइम में स्ट्रैटेजी इज ऑलवेज डिफरेंट। जो पान होता है ना, वो सबसे ज़्यादा जाता है, इट्स दे टेल लाइक दैट। अब एक एक आदमी 3 पान ले लेता है, 2 पान ले लेता है, तो दैट मेक्स मोर सेल। आइसक्रीम लोग 2-3 नहीं ले पाते, तो देयर इज अ साइंस फॉर एवरीथिंग। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट सेल्स, यू हैव टू कीप इट इन योर ऑफिस। डोंट कीप स्टॉक विच डजंट सेल मोर देन अ मंथ। और जितने भी ना आपके पास ये 1 साल पुराने स्टॉक है, इसको तो लॉस करके बेच दो, नहीं तो अगरबत्ती लगाने की काम नहीं आएगा, वेस्ट, मिट्टी में मिल जाएगा। 1-1 साल तक स्टॉक मत रखो, एक माल जितना रोटेट हो सके उतना प्रॉफिट। एंड मोस्ट ऑफ ऑल, ऑलवेज हैव मोर प्रॉफिट्स। डोंट डू बिजनेस विच डजंट गिव यू प्रॉफिट। आप कमाओगे नहीं तो आप फिर आप करोगे क्या? मैकडोनल्ड आप अगर नोट करोगे तो ही सेल्स बर्गर फॉर 29 रुपीज़। ये खाली स्ट्रैटेजी अंदर बुलाने के लिए रहती है बस। और ऐसी स्ट्रैटेजी आप भी रखो आपके शॉप पे। एक प्रोडक्ट ऐसा रखो जिसका रेट लोवेस्ट हो, विच विल नॉट एक्चुअली गिव यू सेल बट विच विल ब्रिंग कस्टमर्स इनसाइड यू। बस इतना ध्यान रखो। और एक बार जब कस्टमर अंदर आ जाता है, फिर तो वो कभी कुछ भी ले लेगा, जो भी चीज़ उसको चाहिए वो ले लेगा, उसके साथ एक्स्ट्रा भी ले लेगा। पर दिस इज कॉल्ड पुलिंग ट्रिक। आप उस प्रोडक्ट, उसका रेट देके आप उसको आपके तरफ खींच रहे हो। एक प्रोडक्ट जरूर रखो, 3 प्रोडक्ट रखो जिसमें आप नहीं कमाते हो, और उसका ही आप मार्केटिंग भी करो, कोई गलत नहीं है, पर हर प्रोडक्ट में नहीं कमाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। 20%, इसमें भी 80-20 रूल लगता है। 20% ऑफ योर प्रोडक्ट्स गिव यू 80% ऑफ योर प्रॉफिट्स। मतलब 20% आपकी जो प्रोडक्ट है, इसमें आपको 80% प्रॉफिट आता है। इसी प्रोडक्ट्स को फोकस करो और इसको ही और ज़्यादा करो, जिसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है उसको ज़्यादा सेल्स करने की प्रैक्टिस करो। और एटलीस्ट डिलीट 20% ऑफ योर स्टॉक विच डजंट गिव यू प्रॉफिट। आपके पास 40% से 50% प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आपको प्रॉफिट ही नहीं दे रहे हैं, और आप रखे जा रहे हो, रखे जा रहे हो, रखे जा रहे हो, और बिकरा भी नहीं है, रखे जा रहे हो लेकिन मेनू में। तो उस सबको निकाल दो, सिर्फ ऐसे प्रोडक्ट्स आप रखिए जिसमें आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिले। और सिर्फ 5, मतलब 1-2 प्रोडक्ट ऐसे रखिए जिसमें आप लॉस भी करो ना चलेगा, कमाई भी निकाल रहे हो तो भी बस। उसको बोलते हैं कस्टमर को पुलिंग प्रोडक्ट। मैकडोनल्ड का बर्गर, ही ऑलवेज सेल्स 29 रुपीज़ मैकडोनल्ड बर्गर, इट्स जस्ट स्टैटिक्स, इट्स स्ट्रैटेजी बोलते हैं इसको। इस स्ट्रैटेजी से लोग अंदर आ जाते हैं, वो स्ट्रैटेजी आप भी रखो। ऐसे एक और टूल होता है कॉल्ड अप सेलिंग, क्रॉस सेलिंग, अप सेलिंग। आई विल ट्रेन यू अबाउट दैट ऑल्सो। कभी भी जैसे अगर आप मूवी थिएटर में जाते हो, आई एम गोइंग टू ट्रेन यू अबाउट क्रॉस सेलिंग। जब भी आप मूवी थिएटर में जाते हो या कुछ बर्गर लेने जाते हो आप, तो वो बोलेगा सर वुड यू लाइक टू हैव सम फ्रेंच फ्राइज विद इट और मिल्क शेक विद इट। दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेलिंग। जो भी आप ले रहे हो
और उसको दो। ये क्रॉस सेलिंग बहुत काम आता है, इससे आपका सेल्स बहुत बढ़ सकता है। अगर कोई लैपटॉप ले रहा है, लेने के बाद उसको पूछिए आप, वुड यू लाइक टू बाई अ स्क्रैच गार्ड सर, just 400 rupees. This is called cross selling, and cross selling has to be done at every office, which will give you more income. If you go, अगर आप देखोगे जो भी थिएटर्स होते हैं आपके यहाँ पे, हर थिएटर का जो फेयर है ना, उससे तो उसके खर्चे भी नहीं निकलते हैं। यस फ्रेंड्स, दिस इज द ट्रूथ। जो थिएटर के खर्चे होते हैं ना, वो भी नहीं निकलते हैं, पर वहाँ पे जो पॉपकॉर्न बिकता है ना, जो पॉपकॉर्न सोल्ड होता है ना, उसमें उसके 80% खर्चे निकल, प्रॉफिट होते हैं उसमें 80%, और जो थिएटर के टिकट में उसको 20% भी नहीं मिलता है। सो दिस इज स्ट्रैटेजी व्हाट दे प्ले विद अस। ये बहुत बड़ी साइंस जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसकी साइंस को पढ़ने के लिए आपको करोड़ों रुपए खर्चे करने पड़ते हैं। देयर आर मेनी बिग पीपल लाइक एली गोल्डरैट हु आर टेलिंग दीज साइंसेस to big clients for few crore rupees. I am giving you that for free. Yes friends, free. Next thing is called upselling. This is more important. Upselling, कोई भी प्रोडक्ट जो आप बेचते हो उसको अप सेलिंग किया करो। जैसे कि अभी एक लैपटॉप अगर वो लेता है तो उसको 3 लैपटॉप बेचने का प्लानिंग करो। वो कैसे है, उसमें ऑफर डाल दो, ऐसा ऑफर जिससे समझो अगर आप एक लैपटॉप कमाने में 2,000 रुपये कमा रहे हो या 4,000 कमा रहे हो एक लैपटॉप पे, 3 लैपटॉप अगर वो ले लेता है तो आपको 12 मिलता है, तो उसके 4,000 या 3-4,000 उसको वापस दो। ऐसा कुछ प्लान करो, ऐसा कुछ ट्रिक करो कि उसको कुछ ऐसा ऑफर दे दो कि वो आपका 3 लैपटॉप ले ले। बाई 3 लैपटॉप, बाई 2 लैपटॉप्स, गेट अ फ्री, कुछ अच्छी बड़ी चीज़, भाई 3 लैपटॉप्स गेट। वो लेने तो आया आपसे एक है, लेकिन लेकर जाएगा 3। जब वो आपसे 3 लेके जाएगा तो आपका भी प्रॉफिट बढ़ेगा और आपका नाम भी बहुत बढ़ेगा। अरे यार, ये तो इतना दे रहा है। बाई अ गोल्ड एंड गेट, बाई अ नेकलेस ऑफ गोल्ड एंड गेट गोल्ड कॉइन्स, लाइक दैट। अप सेलिंग, इसको बोलते हैं अप सेलिंग। तो आप आपके प्रोडक्ट में देखिए कि क्या आप अप सेलिंग कर सकते हो। जितना हो सके अप सेलिंग कीजिए, उससे आपका सेल्स बहुत बढ़ेगा। याद रखिएगा, कभी भी क्रॉस सेलिंग और अप सेलिंग आर अ वेरी फैंटास्टिक टूल्स। अभी जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, दिस इज अ मैजिक टूल, सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। द 5th टूल विच आई एम गिविंग यू इज कॉल्ड ड्रीम क्लाइंट्स। आपके 5 या 10 ड्रीम क्लाइंट्स आप लिख लीजिए, जो आपके टॉप क्लाइंट्स हैं, उनका नाम या उनका फोटो लेके आपके टेबल डेस्क पे लगा दीजिए, छेप दीजिए। दिस इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन, या दिस इज कॉल्ड, दिस विल हेल्प, आई टेल यू हाउ इट वर्क्स। जब आप उसका फोटो रख देते हो, याद है जब आप पहले बिजनेस करते थे, यू यूज्ड टू स्ट्रगल हार्ड टू गेट वन बिजनेस फ्रॉम वन क्लाइंट। बहुत स्ट्रगल किया था आपने उसका ऑर्डर लेने में, याद है वो दिन? बस दिस इज समवट दैट मैजिक। जब वो आपके डेस्क पे रहेगा, सबकॉन्शियसली योर माइंड विल वर्क दैट हाउ कैन आई गेट दैट ऑर्डर्स। और याद रखिएगा, स्टॉप अटेंडिंग कस्टमर्स डायरेक्टली, हो सके तो लेट पीपल अटेंड योर सेल्स, ट्रेन देम। ऐसा ट्रेन कीजिए। चलिए मैं इसको आपको एक लॉजिक समझाता हूँ। इस लॉजिक को मैं कहता हूँ रूटी, या आप बोल सकते हो MVOT ऑल्सो। इट्स अ साइंस विच इन साइंस दे कॉल्ड बिग पीपल टेल इट अस MVOT, मनी वैल्यू ऑन टाइम। ये इसको मैं आप समझ नहीं पाओगे, इसके लिए मैं शॉर्ट में अपने लैंग्वेज में बता देता हूँ। रोटी, आपका रोटी क्या है? रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड। लेट्स अज्यूम यू अर्न an amount a month। समझो आप 5 लाख रुपए कमा रहे हो in your business a month। You calculate what is the time you have spent। आप, उसका एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि जो भी अमाउंट आप कमाते हो 5 लाख रुपए डिवाइडेड बाई 240 या 230 कर दो,
दिस इज़ योर पर हावर इनकम। अभी आप पूछोगे ये कैसे होता है, तो मैं आपको समझाने वाला हूँ ये कैसे कैलकुलेट होता है। लेट्स अज्यूम आप 1 घंटे का, मतलब आप एक दिन में कितना घंटा काम कर सकते हो? 10 घंटे। और कितने दिन काम कर सकते हो? 24 घंटे। तो आप 24 घंटे काम कर सकते हो मैक्सिमम, इंटू मैक्सिमम 10 आवर्स। इसमें अगर टॉयलेट लंच और तो 8 घंटे 9 घंटे भी नहीं आएंगे। चलिए अपन मैक्सिमम ले लेते हैं 10 इंटू 24, दैट इज इक्वल्स टू 240 आवर्स। दिस इज मैक्सिमम व्हाट वी कैन कैलकुलेट, करेक्ट? बराबर है ना? तो 240 आवर्स आपके पास है in your office. Now whatever you earn a month, let's assume 5 lakh rupees divided by 240, तो आपको आएगा कुछ 2,500 रुपये पर मंथ। सो दिस इज द रोटी ऑफ योर्स, रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टमेंट। अभी आप हर समय जब भी कुछ काम करते हो तो ये कैलकुलेट कीजिए कि आपका 1 घंटे का वैल्यू है 2,500 रुपये। जब आपको ये पता चल जाएगा कि आपका वैल्यू है 2,500 रुपीज़, देन यू विल अंडरस्टैंड दैट आप अगर एक सेल्स में भी अटेंड कर रहे हो तो आपको 2,500 मिलेगा क्या? नहीं ना। इसके जगह पे अगर आप एक हाईएस्ट सेल्समैन भी रख लो 20,000 का, 25,000 का, मैक्सिमम 20-25 में अच्छे सेल्समैन मिल जाते हैं, तो आपका MVOT या आपका रोटी कितना बच जाएगा, कितना आपका टाइम बच जाएगा। देन यू कैन स्पेंड दैट टाइम इन मोर बेटर वेज। आज अपने को मालूम नहीं है कि अपना वैल्यू क्या है, इसके कारण वी आर नॉट एबल टू ग्रो मोर। आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ वी कैन डबल योर प्रॉफिट और हाउ यू कैन ग्रो योर सेल्स इनटू 5x, 10 टाइम्स। इसका पॉसिबिलिटी एक ही है कि अगर अपन बैठने लग जाएंगे बात करने में एक एक सेल में, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं। यू कैन ओनली गेट 1 सेल, बट आई प्लान फॉर गेटिंग यू 10 सेल्स। पहले थोड़ी तकलीफ तो होगी ना आपको, जैसे पहले आपने भी तो कोई एकदम झंडे नहीं गाड़े थे कि एक ही दिन में इतना सेल कर लूँ, नहीं ना, धीरे धीरे होता है ना। तो आप ये समझिए, आप जब भी किसी को ट्रेन करते हो थोड़ा टाइम आपको लगेगा उसको ट्रेन करने में। एवरी डे यू हैव टू गिव हिम एटलीस्ट 1 आवर। अगर हो सके तो एक 15-20 हज़ार की, ज़्यादा नहीं तो भी 15,000 की, 20,000 की एक सेक्रेटरी रखिए आपके पास। This is an international science. Whatever work you do, she becomes your voice. She has to do all of your work, what you are doing. आपके घर के काम भी, एक पिक्चर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, ये जरूर देखिएगा। It's an English movie, Devil Wears Prada, about how the secretary works. एक 15-20,000 की, ज़्यादा मत रखिए, एटलीस्ट स्टार्ट विद दिस, यू कीप इट। ऑल वर्क यू डू, यू जस्ट ट्रेन हर। रोज 1 घंटे उसको ट्रेन कीजिए, बस मैं बताता हूँ आपको, आपके मजे आ जाएंगे। एंड इवन योर फ़ोन नंबर भी उसको दे दीजिए, डाइवर्ट कर दीजिए या उसको दे दीजिए। जो भी कॉल्स आते हैं लेटर अटेंड। आपका घर का भी अगर कुछ काम हो, प्लम्बिंग का भी काम हो, वाइफ को कुछ लेके आना हो, बच्चों को स्कूल से कुछ लाना हो, ये करना होगा, सब काम द सेक्रेटरी हैज़ टू डू। मतलब शी डजंट हैव टू गो पर्सनली, शी टू गेट थिंग्स अलाइंड एंड गेट द वर्क डन। अगर आप ये पिक्चर देखोगे मूवी डेविल वेयर्स प्राडा, तो आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी। ये कुछ 10 पिक्चर मैं आपको बताऊंगा विच यू मस्ट सी इन योर लाइफ टू ग्रो योर बिजनेस। एक मैकडोनल्ड का भी एक पिक्चर है, मैकडोनल्ड कैसे 0 to हीरो बना। ही डिडंट हैव एनीथिंग, ही वॉज अ फेलियर मैन। और ये प्रोजेक्ट भी एक्चुअल में मैकडोनल्ड ने कभी नहीं किया था, ये प्रोजेक्ट भी करने वाला कोई और था। मैकडोनल्ड किसी और का नाम है, ओनर का नाम भी नहीं है। ये कहानी आपको जरूर देखनी है। द पिक्चर नेम है द फाउंडर, कंपल्सरी देखनी है। और द फाउंडर पिक्चर में कुछ बेसिक सीन्स मैं आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ। ये आपको बहुत ज़बरदस्त लगेंगे। द फाउंडर का जो ओनर है वो जाता है, मतलब मैकडोनल्ड का जो आज ओनर है वो जाता है एक आदमी के पास, उसका नाम होता है मैकडोनल्ड।
और उसको बोलता है तेरा तो खाना बहुत टेस्टी है, ज़बरदस्त है, तेरी फ्रेंचाइजी लगा ले तू। वो तो नहीं लगाने को रेडी होता है, पर ये उससे बात करके इसकी फ्रेंचाइजी लगाता है कैसे भी, और कमाई पूरी उसको देता है पहले तो। अब मज़े की बात ये होती है, उसका प्रोजेक्ट ये ग्रो करता है। इसके इसके जैसे सेम फ्रेंचाइज, इसका टेस्ट होता है खाने का बहुत, इसका बहुत अच्छा सिस्टम होता है, तो ये सेम चीज़ वो क्लोन कर देता है फ्रेंचाइजी से। द फाउंडर का जो हीरो बोलो या जो भी, द मैकडोनल्ड का जो रियल ओनर होता है, उसके पास जाता है हमारे। एक और टूल मैं आपको एज अ बोनस अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ, उसका नाम है कन्वर्शन रेशियो। आप हर चीज़, टू इंक्रीज योर सेल्स यू शुड हैव अ गेम इन योर ऑफिस, एनीथिंग इन नंबर्स। इफ देयर इज नो नंबर्स द सेल विल नेवर इंक्रीज इन योर ऑफिस। ऑफिस में नंबर्स होने बहुत ज़रूरी है। हर सेल्समैन का एक स्कोर होना चाहिए। स्कोर बोर्ड के बिना आप क्रिकेट में भी अच्छे से नहीं खेलते हो। जब स्कोर बोर्ड आ जाता है तो आप सब लोग उसको जी जान लगा के कैसे बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है। दिस इज़ अ साइंस, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन वर्क्स, और उसमें मज़े भी आ जाते हैं। तो स्टाफ्स में कभी भी स्कोर रखिए, रोज़ का कितना स्कोर है करके। स्कोर जब आप करते हो उसमें सबसे ज़रूरी होता है कन्वर्शन रेशियो। जितने कस्टमर्स को आप अटेंड करते हो उतने कस्टमर्स, मतलब अगर समझो आप 10 कस्टमर आज अटेंड कर रहे हो लेकिन आप 3 ही सेल्स कर पा रहे हो, तो इट इज़ कॉल्ड 30% ऑफ योर कन्वर्शन। एंड टेल देम 30%, 33 मार्क इज अ पास मार्क। 33 भी तू आ गया तो पास है बस, उससे कम आ गया तो तू फेल है। बिलीव माई वर्ड्स, this is a science which I'm going to train you. Internationally it is so told that 10 out of normal average sale is 10 out of 1 or 2, that's it. तो इससे करने से आपका प्रॉफिट डबल हो जाएगा। ये एक फॉर्मूला अगर आप लगा लो ना आपके ऑफिस में, कन्वर्शन रेशियो, कितने कस्टमर्स आते हैं तो वो एक एक कस्टमर से दिल लगा देगा, जान लगा देगा बेचने के लिए। उसका पूरा दिल जान लगा के वो उसमें बेचने में लग जाता है, और अटेंड भी अच्छे प्यार से करेगा। सो दिस सेल्स टेक्निक इज कॉल्ड कन्वर्शन रेशियो। एक और टेक्निक, दिस इज द सेकंड टेक्निक व्हिच आई एम गोइंग टू शेयर यू टुडे, दैट इज कॉल्ड जो जेरार्ड। यूएस में बहुत सारे इनको गिनीज रिकॉर्ड भी मिला हुआ है इन सेल्स टेक्निक्स में। तो यूएस में बहुत सारी कार कंपनीज है, बहुत सारी कार कंपनीज है, जैसे यूज कार डीलर्स है, बहुत सारे यूज कार डीलर्स हैं। समझो अगर एक यूज कार डीलर एक महीने का मैक्सिमम 3, 4 या 10 कार बेचता है, तो ही हैज सोल्ड 200-300 कार्स, लाइक दैट ही हैज सोल्ड सो हाई कार्स, दैट इज कॉल्ड जो जेरार्ड्स टेक्निक। गिनीज रिकॉर्ड भी मिला। अब उन्होंने क्या किया, बहुत सिंपल सी चीज़ है, इन्होंने हर कस्टमर के वहाँ पे खाली ग्रीटिंग भेजते थे बस। अगर कोई समझो क्रिसमस है तो क्रिसमस का ग्रीटिंग उनको कार्ड में जाता था। अब कार्ड तो जस्ट उनके नाम पे कार्ड चले जाता था, हैप्पी क्रिसमस, बस। हर समय वो कार्ड कलर खाली बदलते थे, बस इतना ही वो करते थे और ज़्यादा कुछ नहीं करते थे। अब मज़े की बात ये है, जब भी कोई कार्ड मिलता था उनको तो वो देखते थे जो जेरार्ड, नाम होता था जो जेरार्ड, यूज कार डीलर, बस। अब सोचो आप, अगर आपको ऐसे कार्ड हर समय आते रहे ग्रीटिंग में ऐसे, तो आपकी क्या हालत होगी? आपको माइंड में छप जाएगा, नहीं छपेगा? बस उन्होंने इतना छोटा सी स्ट्रेटेजी यूज़ किया एंड ही बिकेम द टॉप सेलर। सो स्टार्ट विशिंग योर क्लाइंट्स, दैट विल ऑल्सो इंक्रीज योर सेल्स। हो सके तो उनके बर्थडे विशेस करोगे तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो एटलीस्ट जो इवेंट्स आते हैं उस पर उनको विश कर दीजिए। दिस इज जो जेरार्ड्स टेक्निक। तो बाय दिस टेक्निक ऑल्सो यू कैन अर्न लॉट ऑफ सेल। नेवर डू वीकली टारगेट्स और नेवर डू मंथली टारगेट और ईयरली टारगेट। आप देखते हो मेरा ईयरली सेल कितना है, मेरा मंथली सेल कितना है। नो, ऑलवेज डू डेली टारगेट।
आज का क्या स्कोर है, आज का क्या स्कोर है, आज का क्या स्कोर है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप वीकली कर सकते हो, पर डोंट डू ईयरली टारगेट्स। आप देखो बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती है, दिस क्वार्टर प्रॉफिट, सेकेंड क्वार्टर प्रॉफिट, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, तो ये एक साइंस होती है जिसको ये लोग लगाते हैं। आप रोज का देखोगे तो ज़्यादा सेल्स हो जाएगा आपका। रोज का सेल्स टारगेट रखिए हर स्टाफ्स में, तो उसमें आपका सेल्स भी बढ़ेगा। और जब वो कोई आपको बोलता है कुछ कि मैं ज़ीरो हो गया, तो ज़ीरो हो गया तो क्या हो गया, उसको बोला आज तू डक है क्या, बस वो ऐसे उछलेगा, मचलेगा, ततलाएगा, तो आप उसको बोलिए क्या हो गया, ज़ीरो ही तो है, कल कर लेना। ये छोड़ के उसको कभी डांटिएगा मत, वो खुद ही ततले, वो उछलेगा ज़ीरो के नाम से, वो बोलने से भी कतराएगा। उसको बोलो क्या हो गया, कुछ नहीं भाई, आज ज़ीरो है, कल दो कर लेना, कोई बात नहीं है। और सबसे ज़रूरी बात, जब भी आपको गुस्सा आता है, जब भी आपको स्टाफ पे गुस्सा आता है, ऑफिस पे गुस्सा आता है, किसी चीज़ पे गुस्सा आता है, तो हो सके तो ऐसे हंस के उसको बोलेगा कोई बात नहीं है, ज़ीरो आ जाएगा, कल अच्छा आ जाएगा। तो ये एक स्ट्रैटेजी अपनाने से आपका सेल्स डबल हो सकता है। इंडस्ट्री टैटिक्स, स्पेशल टैटिक्स बोल सकते हो आप, जो आज तक आपकी इंडस्ट्री में कोई नहीं कर सका हो, वैसा कुछ दे दो। चलो लिखो आप 4 चीज जो आपके इंडस्ट्री में आज तक कभी कोई दे नहीं पाया है। समझो एक आलू बेचने वाला हो, मैं कभी भी कहता हूँ लोगों को कि सस्ते देने से पहले क्वालिटी दो। अगर एक आलू बेचने वाला भी, एक दुकान वाला अगर 4 रुपये में आलू बेच रहा हो और आप भी आलू बेचते हो, तो मैं क्या करूँगा पता है, 2 आदमी रखूँगा, उसको स्पेशल पॉलिश कराऊँगा, आलू को स्पेशल पैकिंग करूँगा, स्पेशल पैकिंग करके उसी आलू को 6 रुपये से ज़्यादा बेचने की करूँगा। दिस इज कॉल्ड स्पेशल टैक्टिक्स। या कुछ और ऐसे आप दिमाग लगाओ जो आज तक आपके इंडस्ट्री में किसी ने नहीं किया हो। रिफंड पॉलिसी, कुछ ऐसा पॉलिसी, एक ज्वेलर को हमने बोला था तो वो ज्वेलरी वाला रिफंड पॉलिसी दे दिया। अब आप सोचो, आपको तो लगता होगा रिफंड दे ही नहीं सकते, ऐसे नहीं हो सकते, पर मैक्सिमम कितना % रिटर्न आया अगर कैलकुलेट करोगे तो मैक्सिमम 2%। या लैपटॉप्स पे हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल हम लैपटॉप बेचते हैं तो वी गिव अ कॉल्ड 30 डे रिप्लेसमेंट गारंटी, मतलब रिप्लेस का दूसरा पीस भी बदल लो, एक्सचेंज कर लो, कुछ भी कर लो। अब मैक्सिमम 5% के ऐसे कस्टमर होंगे जो आपके पास आएंगे और बदला के लेकर जाएंगे, 95% आएंगे भी नहीं। और उसमें भी 1% तो ऐसे कस्टमर होते हैं जिसको आप सहन भी नहीं कर सकते, उनको पहले वॉश करो। सब कस्टमर को अटेंड करने की जरूरत नहीं है। देयर विल बी 1% ऑफ कस्टमर्स एवरी मंथ हु कैन नॉट बी टॉलरेटेड, जो आपकी जान ले लेंगे, जान ले लेंगे, जान ले लेंगे, आपको जान में एकदम नाक में दम डाल देंगे। ऐसे कस्टमर को पैसे वापस दो और बोलो धन्यवाद, थैंक यू भैया, मैं बिजनेस बंद कर दिया हूँ, ये मैं करता नहीं हूँ। आप उसको आप आपके कॉम्पिटिटर का नंबर दे दो, जो आपका अच्छा सेलिंग कॉम्पिटिटर है, उसको बोलो अरे भाई उसके पास जाओ, उसके पास माल है, उससे ले लो आप माल। इससे क्या होगा, हम क्या करते हैं, हर कस्टमर को सॉल्व करने बैठ जाते हैं, उसके कारण है जो कस्टमर भी भाग जाता है। इससे अच्छा है भाई। और एक चीज़ याद रखिए, कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो लोग आपको पैसे देने में रो रो के आपकी जान ले लेंगे, उधार में पैसे नहीं देंगे या डूबत कर देंगे। मैं सबको बोलता हूँ होए जितना हो सके कैश में काम करो, उल्टा लोगों को डिस्काउंट दो, कैश डिस्काउंट दे सकते हो जितना दो, कैश डिस्काउंट दो, 1% दो, 2%, जो आपको बिजनेस में लगता है इतना डिस्काउंट दे दो, लेकिन सेल पूरा नकद में रखो। आप देखोगे कि आपका सेल एकदम बढ़ जाएगा, कैश में हो जाएगा पूरा कन्वर्ट। और जो ये उधार दे के पैसे आपका नहीं आएगा, जो पैसे आपके अटक जाते हैं ना, उसमें बहुत लॉस है मित्रों, बहुत ज़्यादा लॉस है। आपको साइंस भी नहीं पता है, आपके माइंड में भी ये फिट नहीं होगा। एक कस्टमर अगर आपका डूब जाता है, अगर आप 10% या 5% भी मार्जिन, 10% का बिजनेस करते हो या कोई भी करते हो, 1% एक कस्टमर डूब गया तो वो 10 कस्टमर की कमाई लेके चले जाता है।
तो ये बात को समझिए, ऐसे कस्टमर्स को नहीं बोलना भी आना चाहिए. मिनिमम 10% ऑफ 8 और 10% ऑफ योर क्लाइंट्स विल बी सो मच इरिटेटिंग. उन सबको बाय बाय बोलना सीखो. और दूसरी जगह पे आपके कॉम्पिटिटर का रास्ता आप ही बता दो कि इसके पास चले जा. उससे क्या होगा, आपके कॉम्पिटिटर के सिरदर्द में दर्द हो जाएगा और आप मज़े से बैठोगे, शांति की ज़िंदगी जियोगे. ये एक और ट्रिक है जो आप सबको लगानी है. थैंक यू. हम सब लोगों की एक बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. हम लोग क्या करते हैं, पहले अपने पास कोई एक डिलीवरी बॉय आया हुआ होता है, उसको हम लोग अच्छा ट्रेन करके होशियार बना के धीरे से उसको अपग्रेड कर देते हैं सेल्समैन, फिर उसको बना देते हैं मैनेजर. एक बात समझना बहुत ज़रूरी होता है कि अ कुक कैन ऑलवेज बी अ कुक, ही शुड नॉट बी अ ड्राइवर. जो जिसमें होशियार होता है वो सेल्स में बहुत होशियार हो गया है, हम उसको उठा के मैनेजर में डाल देते हैं. दिस इज नॉट वर्केबल. ऑलवेज, नेवर, एवर एवर डू दिस. ये हम सब करते हैं और ये दुनिया की सबसे बड़ी मिस्टेक है. सेल्समैन शुड बी सेल्समैन, कुक शुड बी कुक, ही कैन नॉट बी अ ड्राइवर. पर हम क्या करते हैं, उसका अपग्रेड दे देते हैं. अरे भाई तू अब बन गया इतना, तू ये ले ले. नेवर डू दिस. अगर वो कुक है तो उसको कुक ही बनाइए, अगर वो ड्राइवर है तो ड्राइवर ही रहने दीजिए. डोंट पुट हिम इन द मैनेजर पोस्ट. हम जब उसको मैनेजर पोस्ट में डाल देते हैं तो वो कुक भी भूल जाता है, सेल्स भी भूल जाता है और वो फिर मैनेजर भी नहीं करता है बराबर. ऑलवेज कीप अ मैनेजर whose salary should be 10,000 basic salary, 15,000 basic salary, and his work should only be getting details from everyone कि आपने कितना काम किया, आपने कितनी देर काम किया, आपने क्या काम किया बस. और उसको लेके कहीं पे एक शीट पे चढ़ा दे. ऑटोमेशन गूगल ड्राइव में हो या एक्सेल शीट में हो या गूगल शीट में हो, उसमें चढ़ाते रहिए बस. मैनेजर का काम उतना ही होता है. और जो आपका करंट मैनेजर है उसको बोलो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इज मेक हिम फ्री. मैनेजर को कभी काम मत दो. आपने बहुत काम दिया, वो काम होगा भी नहीं. बिकॉज ही इज नॉट अ वर्किंग पर्सन. ही शुड ओनली मैनेज थिंग्स, ही शुड बी फ्री. अगर वही फ्री नहीं होगा तो वो कहाँ से काम कराएगा. मैनेजर को दे दो काम आप. ही शुड बी योर प्रॉफिट मेकर एंड प्रॉब्लम सॉल्वर. अभी क्या हो रहा है, आप पूरी टाइम बैठे रहते हो ऑफिस में और हर काम के लिए आप आगे चले जाते हो क्विक गन मुर्गन की तरह. कुछ भी प्रॉब्लम है, अरे भाई मुझे बोल, मैं आ गया हूँ, रेडी हो, यू आर विद द क्विक गन मुर्गन. गन लेके रेडी रहते हो, मैं कर देता हूँ, मैं सॉल्व करता हूँ. तो आपको अभी क्या करना है, आपका काम रिजाइन करना है, तभी आप आगे ऊपर नेक्स्ट लेवल जा सकते हो. यू हैव टू बी अ स्पेशल पर्सन. तो आपको करंट जॉब क्विट करना पड़ेगा. सेम वे आपके भी सेल्समैन मैनेजर को बोलिए, अरे भाई तू यही काम में रहेगा या तुझे भी कुछ आगे बढ़ना है, कंपनी को ऊपर जाना है तुझे, तो मेक हिम अ बेटर पोस्ट कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्वर. कुछ भी प्रॉब्लम अगर ऑफिस में आती है तो आप सॉल्व करने की जगह पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्वर को दे दीजिए, हु इज़ योर करंट मैनेजर. अभी आपके मैनेजर का 2 टास्क होगा बस. ही इज़ योर प्रॉफिट मेकर एंड ही इज़ योर प्रॉब्लम सॉल्वर. ये 2 काम ही वो करेगा. और एक नया मैनेजर जो अपॉइंट कर दीजिए जिसकी सैलरी होती है 10 से 12 हज़ार रुपये, खाली डेटा एंट्री वर्क. उसका काम इतना ही है, सबसे काम लेगा और ये कर देगा. या और एक काम उसको आप दे सकते हो मैनेजर को, उसको हर आदमी को ये काम करने को बोलो बस. दैट्स इट. दैट इज़ टू बी अ मैनेजर रोल. कि उसका काम है कि सबको बोले प्लीज़ भैया वो काम कर दो, 4 बार यही बोलना है बस. ऐसा कोई बंदा अपॉइंट कर दो. बेसिक लेवल क्लर्क इज़ द बेस्ट फॉर इट, हु नोस बेसिक कंप्यूटर knowledge, that's it, not more than that. She becomes the manager and she runs the whole office with system and she updates it in the Excel sheet frequently. That's it. This will also give you a lot of peace of mind and increase your sales. बहुत जनों ने मुझसे पूछा कि बहुत लोग आके ऑफिस में लेट आते हैं या कुछ गलतियां करते हैं, तो उसका कैसे सॉल्व किया जाए.
तो मैं कहता हूँ कि आप क्या कीजिए, उनको जब आप तो चार्ज करते नहीं हो डिले का या कुछ भी, तो आप क्या कीजिए, उन सबको बोलिए कि एक पार्टी फंड डाल दिया है। आप ऐसे भी मत बोलिए, ऐसे बोलिए कि आप सब पार्टी करना चाहते हो क्या रोज? तो सब क्या बोलेंगे? हाँ। तो क्या कीजिए, एक पार्टी फंड एक अलग से एक बॉक्स रख दीजिए। जब भी कोई लेट आता है तो उसको बोल दीजिए ये पार्टी के लिए है, उस दिन के लिए समोसा सब खाएंगे या कुछ खाएंगे या कुछ कहीं जहाँ बाहर जाएंगे, जो भी एक पार्टी फंड क्रिएट करते जाइए। उनको बोलिए देख भाई, ये पैसा तू मुझे तो नहीं दे रहा है, ये तुम्हारे लिए सबके लिए है पार्टी। तो देखिएगा आपका पूरा कंपनी में पार्टी फंड के चक्कर में सब टाइम पे आ जाएंगे, और अगर नहीं भी आते हैं तो रोज़ वो पार्टी मनाएंगे एटलीस्ट उन पैसों से।